हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल आपका आपके ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जन्म के बाद जो विटामिन D3 की ड्रॉप दी जाती है वो क्यों दी जाती है। उसमें बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है पेरेंट्स के, इसे 6 महीने देना है या टिल 1 ईयर ऑफ एज देना है, 1 साल तक देना है। और ये भी बात करेंगे कि आज की ये गाइडलाइन क्यों बनाया गया है कि हमें बच्चे को 6 महीना देना है या 1 साल देना है, क्यों देना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के शुरू में मैं ये एक बात क्लियर कर दूँ, विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन जो बच्चों में होती है वो 1 साल तक की होती है, ना कि 6 मंथ्स का। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत पेरेंट्स मैं देखता हूँ एडवाइस किया रहता है कि 6 महीने तक देना है। नहीं, एज़ पर टू इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, एक इंडियन बॉडी है पीडियाट्रिशियंस की जो हम सभी फॉलो करते हैं, उनके गाइडलाइन के हिसाब से 1 साल तक देनी चाहिए। तो पहले हम समझते हैं विटामिन D3 देते क्यों हैं। बच्चे मदर मिल्क होता है इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एवरी न्यूट्रिशन एक्सेप्ट वी अज्यूम विटामिन D3, क्योंकि बच्चों के ग्रोथ में जो हम विटामिन D3 यूजुअली जो देते हैं 0.5 ml होता है अगर 800 इंटरनेशनल यूनिट वाला ड्रॉप है, और 1 ml होता है अगर आप 400 इंटरनेशनल यूनिट वाला ड्रॉप यूज़ कर रहे हो। तो बच्चे का रिक्वायरमेंट 400 इंटरनेशनल यूनिट है। मदर मिल्क इज़ अप्रॉक्स, वो अगर बच्चा मदर फीड पे रहता है तो 20 से 40 इंटरनेशनल यूनिट ही मिलता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 10% ऑफ द रिक्वायरमेंट। इसलिए हमें विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए। तो ये तो पक्का है कि बच्चा 6 महीने तक मदर के फीड पे तो 6 महीना देना ही है। अब कन्फ्यूजन है 6 महीना देना है या 1 साल। 1 साल इस तो आंसर है 1 साल। 1 साल क्यों देना है? पेरेंट्स, विटामिन D3 के जो रिच सोर्स होते हैं वो यूजुअली एनिमल सोर्स होते हैं। उसमें भी फिश हो गए, एग यॉक्स हो गए, चिकन्स हो गए, चिकन्स के लीवर्स हो गए, ये सब गुड सोर्स होते हैं। सेकेंडली है सनलाइट एक्सपोजर, जो कि बहुत आई थिंक कोई भी अपने बच्चे को धूप में बहुत देर रखते नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो जो ये सोर्स, अब आप ये डिसाइड कर सकते हो 6 महीने के बाद आपके बच्चे में के डाइट में ये चीज़ कितना इंक्लूड रहता है, फिश, एग यॉक एंड चिकन्स कितने इंक्लूड रहते हैं, बहुत कम या ना के बराबर। तो डाइट में अभी भी आपका विटामिन D3 का रिसोर्स ऐड नहीं हुआ है, इसलिए आपको विटामिन D3 कंटिन्यू करना चाहिए। सेकेंडली, टिल 1 ईयर ऑफ एज बोन्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। अब बोन्स के ग्रोथ के लिए विटामिन D3 का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विटामिन D3 ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो अगर विटामिन D3 का कमी होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बोन का ग्रोथ पुअर होगा, और इसी में लॉन्ग टर्म में जो बीमारी होती है रिकेट्स या बोन ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बच्चों में होती है। सो टू सम अप दिस वीडियो, वैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 साल से कम हैं उनके लिए वीडियो है कि प्लीज़ अपने बच्चों को विटामिन D3 1 साल तक पिलाएं, ना कि 6 महीने तक पिलाएं। एंड दिस इज़ एज पर टू द गाइडलाइन, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल चॉइस। So I hope this video was informative. Do like, subscribe and share the information. Thank you.